हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में उचाना कला विधानसभा सीट से कौन जीतेगा चुनाव। तो देखिए, इस सीट पर कांग्रेस ने बृजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है जो कि जाट समाज से हैं। वहीं भाजपा ने इस सीट पर देवेंद्र अत्री को उम्मीदवार बनाया है जो कि नॉन जाट हैं, यानी कि जाट समाज से नहीं है। वहीं जेजेपी ने इस सीट पर दुष्यंत चौटाला को उम्मीदवार बनाया जो कि जाट समाज से है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर पवन फौजी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं इनेलो ने इस सीट पर विनोद पाल सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं इस सीट पर दो निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें एक निर्दलीय है वीरेंद्र गोंघाड़िया, ये भी जाट समाज से हैं और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरे निर्दलीय हैं दिलबाग संडील, ये भी यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम लोग इस सीट के सामाजिक समीकरण के बारे में बात करें तो देखिए, इस सीट पर कुल वोटर यानी कि टोटल वोटर हैं 2,17,000। उनमें सबसे ज़्यादा इस सीट पर जाट समाज के वोटर हैं। इस सीट पर जाट समाज के वोटर 1,07,000 हैं। वहीं ब्राह्मण समाज का वोटर इस सीट पर 28,000 है। वहीं पिछड़ा वर्ग यानी कि जिसको हम ओबीसी कहते हैं, उस समाज का वोट इस सीट पर 23,000 है। वहीं इसके बाद दलित समाज का वोट इस सीट पर 26,000 है। वहीं वैश्य समाज का वोट इस सीट पर 7,000 है। कांग्रेस प्रत्याशी जो बृजेंद्र सिंह हैं, उनका परिवार इस सीट पर पहले भी 6 बार का विधायक चुने गए हैं। वो 6 बार उनके परिवार, उनके पिता, ये सब विधायक यहाँ से 6 बार जीते हैं। उसके बाद जो कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह हैं, वो हिसार सीट से पहले सांसद भी रह चुके हैं और ये IAS अधिकारी भी रहे हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में इस सीट पर मुकाबला होने जा रहा है और इस मुकाबले में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वीरेंद्र गोंघाड़िया, वो त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और वो त्रिकोणीय बनाने की इसको कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं एक बहुत मजबूत चेहरा थे दुष्यंत चौटाला। तो देखिए, दुष्यंत चौटाला तो मान के चलिए कि वो रेस से बाहर हैं, वो चुनाव में रेस से बाहर हैं। वो कहीं चौथे नंबर पर रह सकते हैं, शायद मुझे लगता है चौथे या तीसरे या 5वें नंबर पर रहेंगे। हो सकता है उनका जमानत भी जब्त हो जाए, इतना गुस्सा उनके खिलाफ है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि उप मुख्यमंत्री रहे हैं दुष्यंत चौटाला, लेकिन आज जो उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया, इससे बहुत ज़्यादा नाराजगी है। इसलिए इनको तो मान लीजिए कि जमानत जब्त होने जा रहा है इस सीट पर। उसके बाद इस सीट पर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर किसी को जीतने की संभावना है तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस प्रत्याशी को जीतने का सबसे ज़्यादा संभावना है। उसके पीछे कारण है क्योंकि जाट वोट एक तरफा एकजुट होकर कांग्रेस के साथ खड़ा है और वो कांग्रेस को वोट दे रहा है, इसलिए उनके जीतने की संभावना। वीरेंद्र गोंघाड़िया जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो भी जाट समाज से हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के, लेकिन उसमें वो उतना सफल मुझे नहीं लगता है कि हो पाएंगे। इसलिए ज़्यादा चांस है कि कांग्रेस प्रत्याशी इस सीट पर चुनाव निकाल ले। बाकी दुष्यंत चौटाला तो समझ लीजिए कि उनको हालत बहुत खराब होने जा रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर इस सीट पर भाजपा के उम्मीदवार रह सकते हैं। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत